5 स्टोरीज जानते हैं, फिर पता चलेगा कि कल्कि के साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ और प्रभास ने ऐसा क्यों कहा। लेट्स टॉक अबाउट इट। कल्कि 2898 AD। आदि पुरुष के फेलियर के बाद सालार ने प्रभास को एक पंप दिया था और सारी उम्मीदें कल्कि से है। और जब इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, इससे जस्ट पहले मेकर्स ने डिसाइड किया कि हम इसको मार्वल की तरह बनाएंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रभास ने जोर से ना बोल दिया। अब डायरेक्टर ने प्रभास को कहा क्यों, प्रभास ने कहा नहीं बनाऊंगा। मेकर्स प्रभास को मना रहे थे, देखो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम पे भरोसा करो, ये काम करेगा। प्रभास ने कहा सी एडवांस के चक्कर में पहले ही आदि पुरुष पिटवा चुका हूँ। सालार से जो उम्मीद मिली ना, उसको तुम्हारे आइडिया के चक्कर में बर्बाद नहीं करने वाला मैं। यहाँ पे प्रभास का डर सही भी था, क्योंकि बाहुबली के बाद एक भी पिक्चर नहीं चली, नॉट अ सिंगल मूवी। साहो में कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग करनी थी, राधे श्याम तो बिल्कुल ही बर्बाद मूवी थी और थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, वो आदि पुरुष ने खत्म कर दी। इसको तो टाइटल देना पड़ा, ये तो समाज के लिए खतरा है, इससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। दिस पॉइंट इन टाइम प्रभास वाज स्टक। ओह हम फंस गए। ऐसी सिचुएशन में इंसान की जो सोचने की क्षमता है ना, वही खत्म हो जाती है। कि जो सक्सेस आदि पुरुष ने अचीव की थी ना, उसने पब्लिक के सेंटीमेंट से खेला था, उसने पब्लिक के इमोशंस के साथ खेला था। यहाँ तक आते आते प्रभास हीरो से जीरो बन गए थे या हीरो से विलन बन गए थे, जो भी कह लो। और ये वही एक्टर थे जिन्होंने बाहुबली के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में फेमस करवाया था। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे खतरनाक टाइम में प्रशांत नील आते और अपनी ब्लैक एंड व्हाइट कलर ग्रेडिंग से सालार प्रोड्यूस करते हैं। डूबते हुए प्रभास को एक बार फिर उठा देते हैं। अब सालार ने प्रभास को एक मौका दिया था और वो बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते थे। अब सालार 2 कब आएगी, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। अभी आते हैं कल्कि पे। इसीलिए प्रभास कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। अब मेकर्स ने एक प्लान बनाया कि किसी ना किसी तरह से प्रभास को मनाओ। इन्होंने एक प्लान बनाया, इन्होंने राजा मौली को बुलाया और राजा मौली को बुलाने के बाद उनको बोला कि देखो ये मूवी है, ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है, ऐसी ऐसी स्टोरी है। राजा मौली सर ने कहा सब कुछ तो ठीक है, तो दिक्कत क्या है। मेकर्स ने कहा आपका ये लड़का मानता नहीं है। प्रभास ने कहा नहीं हम नहीं मानूंगा। यहाँ पे मेकर्स प्रभास को मनाने में लगे थे कि यही रास्ता है। प्रभास मानने को तैयार नहीं थे। राजा मौली ने प्रभास को कहा भैया तेरे पास कोई और रास्ता है। प्रभास ने कहा नहीं वो तो नहीं है। तो कर लेना भाई, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक पिक्चर पिट जाएगी, 3 तो पहले से थी, ये 4थी हो जाएगी। यहाँ पे प्रभास को लगा कि बात तो ठीक ही है, कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ज्यादा से ज्यादा फ्लॉप हो जाएंगे, एक और मूवी साइन कर लेंगे, आओ कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रभास फाइनली मान जाते हैं। पिक्चर हिट हो या ना हो वो बात अलग है, पर प्रभास की मूवी पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी, ये बात कंफर्म है। पिछली 4 मूवी जो बहुत अच्छे से पिट गई, बावजूद उसके उन चारों के चारों ने पहले दिन 100 करोड़ टच किए थे। और कल्कि 5वीं है, ये कोई आम बात नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कल्कि का बजट है 600 करोड़। भाई एक्सपेंसिव मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान इतिहास की सबसे महंगी पिक्चर बन चुकी है कल्कि। अब इसको हिट होने के लिए, इसको सुपर हिट होने के लिए कम से कम 1000 करोड़ कमाने पड़ेंगे। बिलीव और नॉट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब ये वीडियो शूट हो रहा है, इसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये 500 करोड़ भी क्रॉस कर जाए। एंड इट वॉज अ गुड साइन। एक्सपेक्टेशन थी नहीं, मेरी पर्सनली बात करूं, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी इतना अच्छा रिकवर कर लेंगे, क्योंकि हिंदी की बात करते हैं ना, तो हिंदी में इन्होंने प्रमोशन भी कुछ नहीं किया था, तो इसके बावजूद भी अच्छा खासा रिकवरी कर लिए। वाह। और क्रेडिट जाता है स्टोरी को। अब घुमा फिरा के 2-3 फैक्ट बता के मैं बोलूं, इससे अच्छा सीधा पॉइंट पे आता हूँ, स्टोरी कुछ खास अच्छी नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि कल्कि को जो बनाने का तरीका है, उसका जो मॉडल है वो अलग है। कल्कि को बाकी मूवी से अलग तरीके से बनाया गया, एक सुपर हीरो टाइप, एक मार्वल टाइप। अगर आपने मार्वल देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। और जब मूवी स्टार्ट होती है ना, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अलग है बाकियों से। कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने में, उनकी इंडिविजुअल स्टोरीज बताने में बहुत ही टाइम ले लेती है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि कल्कि में बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज भी है, जिसको दिखाना भी जरूरी था, वरना मजा नहीं आता मूवी में। स्टार्टिंग में तो बहुत ही बोरिंग लग रहा था, क्योंकि हमें फटाफट एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें फटाफट मजे चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है रील आने के बाद। हाँ, हमें 1 मिनट में सारा मजा लूट लेना है, लेकिन ऐसे नहीं होता। खैर मूवी पे आते हैं। मेरी बात करूं तो इंटरवल के बाद मुझे लगा पैसा बर्बाद। दूसरी बात जो मुझे लगी, प्रभास तो गई हो, लेकिन बीच में आ जाते हैं अमिताभ बच्चन जी। जो काम इन्होंने किया, इन्होंने मूवी में जान डाल दी। जो एक्टिंग इन्होंने की, जो एक्शन इन्होंने किया, जो फाइट इन्होंने की, जो टक्कर इन्होंने प्रभास को दी। एक टाइम के लिए तो हमें ऐसा लग रहा था भैया हीरो कौन है और विलन कौन है। प्रभास से ज्यादा देखने का मजा तो हमें इनको आ रहा था। और खास करके इन दोनों की फाइट, जो इन्होंने फाइट की है, जो इन्होंने शूट किया है, वो सीन
आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे मेकर्स को रिवॉर्ड चाहता है कि बहुत ही अच्छी फाइट शूट की आपने। तो एक तरफ थे प्रभास जो हार नहीं सकते और दूसरी तरफ थे अमिताभ बच्चन जी, ही कैन नॉट डाई, अब लड़ो। और जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आई, मैं टेंशन में आ गया कि अब तो राइटर फंस गए, अब क्या करोगे। एक जो है वो हार नहीं सकता, एक जो है वो मर नहीं सकता, अब मुर्गे लड़ाओ। अब यहाँ पे जानना मुश्किल हो गया था कि दोनों में से विलन कौन है, दोनों में से हीरो कौन है। वैसे कोई भी नहीं था, ना तो कोई हीरो था ना कोई विलन था, दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। बाय द वे विलन अच्छा खासा था, ठीक ठाक था, अच्छा खासा रोल किया विलन ने, जिसका डर था वो नहीं हुआ। विलन हमेशा बहुत ही नीचे होता है, हीरो बहुत ऊपर चला जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो भाई कमेंट में बताना, कि जो विलन का आइडिया है ना वो स्ट्रेंजर थिंग्स से उठाया गया, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली पूरी मूवी का ही ले लो कि जिस तरह से ये मूवी काम करती है ना, देखो नोटिस करो, एक लैब होता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती है जिनके ऊपर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स में जो एल थी, जो 11 थी, उसका कोई नाम नहीं था, उनके मतलब यहाँ पे हाथ पे एक नाम लिखा होता था 11, और इसमें भी यहाँ पे हाथ में एक ट्राइंगल शेप सा बना होता है, वो उसपे नाम लिखे होते हैं अपने अंदाज से। और जो विलन था वो बिल्कुल वो सीजन 4 के बैकना जैसा लग रहा था कि नहीं, सच बताना। अगर आपने कल्कि भी देखी हो, तो अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स भी देखी है, तो आपने ये चीजें नोटिस की होंगी। अब एंडिंग की बात करें तो एंडिंग बहुत ही अच्छी थी। एंडिंग इससे अच्छी एंडिंग हो ही नहीं सकती थी। कल्कि अगर चली तो अपनी एंडिंग की वजह से ही चलेगी, क्योंकि पूरी मूवी शांति से चल रही थी। पर जो एंडिंग इन्होंने की है वो बहुत ही अच्छी की है, वो बहुत ही औसम की है, जबरदस्त की है। अब 3 घंटे की मूवी थी, क्योंकि जो 3 घंटे की मूवी थी ना उसको डीप ले जाया जा रहा था, और एंडिंग में जाके जो सस्पेंस खुलता है ना, वो पूरी मूवी में इम्पैक्ट डाल देता है, वो पूरी मूवी में जान डाल देता है। एंड दैट वाज अमेजिंग। और वही हम चाहते थे ना। एंड डोंट फॉरगेट पार्ट 2 इज लोडिंग, पार्ट 2 आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। अब इसका भी पार्ट 2 अनाउंस कर दिया, मेरे हिसाब से आ भी जाएगा, क्योंकि अगर कल की आउटलाइन क्रॉस कर देती है, अगर कल की धूम मचा देती है, तो व्हाई नॉट रिलीज पार्ट 2। अब जाते जाते दीपिका मैडम की भी बात कर लेता है। बोलो जुबा केसरी, ये एड में आती है नहीं आती है, कमेंट में बताना। इनसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि ये वो एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ये वो इंसान नहीं है। कल्कि में इनका रोल देखने के बाद हमें लगता था क्या है यार, जल्दी खत्म करो इनको, प्रभास को दिखाओ, अमिताभ बच्चन जी को दिखाओ, इनको यहाँ से साइड करो, इनका रोल जल्दी से काटो। ये तो खुलेआम बेइज्जती है एक बड़ी एक्ट्रेस की। ज्यादा गलती इन्हीं की है, एक्चुअली मेकर्स की है, कि इनको उतना अच्छा रोल नहीं दिया गया। इनको जो रोल दिया गया था वो ठीक ठाक था, अच्छा खासा था, पर ये इससे अच्छा रोल डिजर्व करती थी। इनसे और बेस्ट निकलवाया जा सकता था, जो आपने नहीं निकलवाया। बाकी खास कुछ ज्यादा शिकायत है नहीं। मूवी ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, ठीक ठाक सी है, देखने लायक। खैर वैसे आज के लिए बस उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।